हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, क्या विडंबना है कि सड़क दुर्घटना के बाद एक तो क्या है कि पीड़ित जो जिसका दुर्घटना हो जाता है वो रोड पे पड़े रहते हैं, उसको उठाने के लिए कोई नहीं आता है। उठाने के नहीं आता है, कारण है कि पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता है। ऊपर से उनका जो खर्च है, हॉस्पिटल ले जाएगा, हॉस्पिटल में कौन पैसा भरेगा, कौन देगा। इसमें संसदीय शीतकालीन सत्र में गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मिलेगा कैशलेस का उपचार, ये जो है उन्होंने ऐलान किया है। यह विडंबना है कि दुनिया की आबादी के लिहाज से वाहनों की संख्या में 1% की हिस्सेदारी रखने वाला भारत सड़क दुर्घटना की मौत में आंकड़ों में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। सड़क दुर्घटना ज्यादा हिस्सेदारी। इन मौतों का मुख्य कारण है घायलों को समय पे इलाज नहीं हो पाना। उसको वही है ना, जब हॉस्पिटल जाएगा तो पैसा कौन भरेगा? जो बेहोश है उसके बाद पैसा नहीं है। तो इस कारण से बहुत कम मौत हो जाता है सड़क दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में। तो इसके देखते हुए मोदी सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 162 में वर्ष 2019 में संशोधन करते हुए सड़क दुर्घटना से पीड़ित कैशलेस इलाज को कानूनी अनिवार्यता दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना अभी 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि अब इस सुविधा से देश भर लागू करने की तैयारी है। सांसद राजकुमार चाहर और नवीन जिंदल द्वारा पूछे गए प्रश्नों से गडकरी ने बताया कि कैशलेस इलाज की योजना अभी हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, असम, पुडुचेरी में लागू है। सड़क दुर्घटना से पीड़ित प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक कैशलेस उपचार किए जाने का व्यवस्था है। अगर हॉस्पिटल में आप किसी को डालते हैं जो एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी इलाज चालू हो जाएगी, तो उसकी संभावना बचने की ज्यादा रहेगी। और 1.5 लाख रुपया पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपया का कैशलेस कर सकते हैं, ताकि इसके बाद परिवार को फैमिली को खबर आए तब तक वो लोग आके अपना संभाल सकते हैं। तो इमीडिएट जो है कैशलेस उपचार मिलेगा। ये राहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिन में ही दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि नीति आयोग में एम्स की रिपोर्ट के हिसाब से सड़क दुर्घटना में 30% की मृत्यु हो जा चुकी होती है। वह तुरंत चिकित्सा सेवा न मिलने के कारण होती है। इसीलिए कैशलेस योजना लाई गई है। अभी तक उसमें 2100 लोगों की जान बची है उस कैशलेस से सुविधा से, क्योंकि हॉस्पिटल को भी कैशलेस, मरीज भर्ती हुआ उसको पैसा मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, चालू हो जाता है। अधिकतम 25,000 रुपये की इलाज के लिए देने की जरूरत पड़ी है। अधिकतम 1,25,000 रुपये की इलाज के लिए देने की जरूरत पड़ी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। इसके सकारात्मक परिणाम के आधार पर 3 माह में पूरे देश में लागू करने का विचार है। अभी 2100 लोगों की जान बचा चुकी है ये कैशलेस सुविधा। इसीलिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये पूरा देश में लागू होगा। अभी तक तो कुछ राज्यों में लागू था, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, असम, पुडुचेरी, लेकिन अब पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटना से जो घायल व्यक्ति हो उसको तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है। वो बहुत जेन्युइन काम है, वो बहुत जरूरी है और उससे कितनों की जान बचाई जा चुकी है।
तो इस तरह करके दुर्घटना में मौत के मामले में राज्य में उत्तर प्रदेश शहरों में दिल्ली शीर्ष के अनुसार देश में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में 1.78 लाख लोगों की मौत होती है। इसमें 60% यानी सर्वाधिक संख्या 18 से 34 वर्ष की आयु की युवा होती है, क्योंकि रेस ड्राइव करना, चलाना, कहीं से जाना। गडकरी इस बात का दुख जताया कि लोगों को कानून का डर नहीं है। सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और शहरों में दिल्ली सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 23,000 मौतें दर्ज की गई, जो कुल 13.7% है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां 1800 यानी 10.6% लोगों का जान सड़क दुर्घटनाएं में हो जाती है, सड़क हादसे में होती है। शहरों में 1400 मौतें, दिल्ली में 1400 मौत होती है सड़क दुर्घटना में। इसके बावजूद बेंगलुरु में 915, इस तरह करके 850 जयपुर में। तो सड़क दुर्घटना में जो मौत होती है वो भी चौंकाने वाला है खबर कि उम्र होता है 18 से 34 साल, मतलब युवा होता है, जो किसी के घर का जो है चिराग होता है, किसी के घर का युवा होता है, जो जिसके आजकल बच्चे कम हैं, माँ बाप 1-2 बच्चे हैं, उसमें से वो सड़क दुर्घटना में चले जाते हैं, तो जिंदगी माँ बाप का जीते जी वो मर जाते हैं। इसीलिए ये जो है बहुत सराहनीय कदम है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि कितनों का 2100 का जान बचाया जा चुका है। ये अगर मेरा ख्याल है कि अगर सड़क के बीच में एक डिस्पेंसरी टाइप भी खोल दिया जाए, ताकि फर्स्ट एड जो है दे सके सड़क दुर्घटना में। लंबी अगर सड़क है तो वहाँ बीच में एक जैसे होता है डिस्पेंसरी टाइप का खोल दिया जाए, डॉक्टर को बैठाया जाए, ताकि इमीडिएट वहाँ ले जाके सुविधा जैसे ऑक्सीजन का वहाँ पर जो फर्स्ट एड दे सके, वहाँ पर एम्बुलेंस रहे। तो ये भी एक कदम, ये तो बहुत अच्छा कदम है कि पीड़ित को कैशलेस उपचार, और अगर ये दोबारा करे तो इससे भी दुर्घटना को जो है दुर्घटना में जो बचे या दुर्घटना जिसका होता है तो उसका इमीडिएट इलाज होगा, तो हो सकता है कि उसकी बचने की संभावना और ज़्यादा होगी। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक इतना ही, नमस्कार। केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हिसाब से कि वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विदेश जाते हैं तो सड़क हादसों का जब चर्चा होती है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब हादसे 50% कम करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। आज हादसा घटने यह कहने का कोई संकोच नहीं है कि हादसा कम हुआ है। उसकी संख्या जो है बढ़ गई है। हादसा का संकोच नहीं है कि जो घट गई है वो बढ़ भी जाती है। यातायात नियमों को अनदेखी करना वो भी एक कारण उसका है। कार का भी 2 बार मुंबई में उनका भी चालान कट चुका है। कहने का मतलब कि कोई भी है यातायात के नियमों को फॉलो करो। और सड़क पर ट्रकों की पार्किंग, सड़क द्वारा लेन का पालन ना करने, ये बहुत बड़ा हादसा का। ट्रक द्वारा लेन का नियम को पालन नहीं करना और पार्किंग में खड़ा करना ट्रक को सड़क पर, ये भी दिखता नहीं है और आके उसमें एक्सीडेंट हो जाती है कार की। तो ये भी एक सड़क के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।